और खबर जयपुर से। जयपुर के बगरू इलाके में सरकारी स्कूल की बदहाली का जायजा लेने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनकी टीम को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि लाठी डंडे चले, पथराव हुआ और कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। देखते ही देखते पूरा माहौल भारी बवाल से भर गया। ये तस्वीरें जयपुर के रामपुरा कमरपुरा गांव की हैं और जिन लोगों के साथ धक्का मुक्की की जा रही है ये सीजेपी के कार्यकर्ता हैं। स्कूल ठीक करो अभियान के तहत सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका अपनी टीम के साथ स्कूल की बदहाल व्यवस्था दिखाने पहुंचे थे, लेकिन स्कूल के पास पहुंचते ही वहां मौजूद ग्रामीणों और कुछ लोगों ने सीजेपी कार्यकर्ताओं का रास्ता रोक लिया। देखते ही देखते बहस धक्का मुक्की में बदल गई और कार्यकर्ताओं को गांव से खदेड़ दिया गया। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इस पूरी घटना को लेकर बीजेपी और स्थानीय प्रशासन पर तीखा हमला बोला है। शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के, मारपीट हुई है एक महिला के साथ, पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है हमारी टीम के साथ ही, उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है। ये देखिए इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है, ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। आशुतोष रांका का दावा है कि इस स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है और जब उन्होंने आवाज उठाई तो उन पर हमला बोल दिया गया। इस हमले में सीजेपी की गाड़ियों को बुरी तरह तोड़ दिया गया। पत्थरों की बौछार के बीच कार्यकर्ताओं को जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर खड़े होकर सीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशुतोष रांका की टीम यहाँ पर पहुंची थी। गांव में रामपुरा कमरपुरा ये गांव है, यहाँ पर स्कूल गाय के तबेले में 1 साल से चल रहा है। यहाँ पर ये लोग पहुंचे थे, लेकिन इनको गांव के बाहर से भगा दिया। और कुछ जो इनके टीम मेंबर्स हैं यहाँ पर, वो देखिए यहाँ पर अपनी बात बता रहे हैं। उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से। आप देखिए कि इनके जो हाथ है, इनका जो हाथ है उस पर चोट आई है। आप देखिए, आप अपना हाथ दिखाइए एक बार। इनके हाथ पर देखिए चोट आई है, इनके गर्दन पर चोट आई है। देखिए जिस तरीके से। आपका क्या नाम है दोस्त? सलमान, आप लोग यहाँ पर आए थे, पहले से सबको बताया गया था? जी, पहले से बताया गया था? क्या है ना, हम जाएंगे निरीक्षण, हम पहले भी जा चुके हैं निरीक्षण करने। दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि ये मामला उनके गांव का आंतरिक मामला था और वो इस समस्या का समाधान आपस में सुलझा सकते थे। गांव वालों का आरोप है कि ये लोग बाहरी थे और जबरदस्ती स्कूल में घुस आए। विरोध के बाद ग्रामीण स्कूलों के बाहर धरने पर बैठ गए। यहाँ पे सीजेपी पार्टी आई हुई थी, कॉकरोच जनता पार्टी। तो ये गांव वाले उसका विरोध कर रहे थे। क्या कारण रहा विरोध? उसका कारण ये है कि वो नहीं चाह रहे थे यहाँ पार्टी यहाँ पे आए, तो ये इतना माहौल खराब नहीं होता। कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पे नहीं आती, मतलब मान लो इनके फिर बैठ के शांति से वातावरण करते हैं। दियली हो गई, गाड़ी उसी से तोड़ दिए, 2-3 जनों का लगी भी है, चोटें भी आई है। भाई ये गाँव चाहता ही नहीं है कोई भी टीम पार्टी यहाँ आए और कोई ज्ञान का पाठ पढ़ाने आए। हम तो खुद ही ज्ञानी है। तो स्कूल वगैरह आप लोग बना सकते हैं, सक्षम है आप लोग? स्कूल क्या, हम तो कॉलेज बना देंगे, हम तो सक्षम है। तो विवाद इसी बात पर हुआ कि आप लोग नहीं चाहते थे कि कोई आए और उन्होंने आने की कोशिश की। हम तो ये चाहते थे भाई हमारे पास कोई ज्ञान देने नहीं आए। इस पूरे विवाद के बाद सीजेपी ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री और प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। पार्टी ने मांग की है कि अगले 48 घंटे के भीतर सभी उपद्रवियों और गुंडों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो ये विरोध प्रदर्शन शिक्षा के मुद्दों से आगे बढ़कर राज्य स्तर पर एक बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जाएगी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिक्के ने कहा कि हमारी ये मुहिम रुकेगी नहीं, हम डरने वाले नहीं, अब मैं खुद राजस्थान जाऊंगा। आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए।
सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा। और राजस्थान भी जाऊंगा अब तो राजस्थान में बिल्कुल जाऊंगा। तो हमारा जो स्कूल ठीक करो कैंपेन है वो ऐसा ही चलता रहेगा। ये हम पर कितने भी हमले कर ले, कितने भी अटैक्स कर ले, हम डरने वाले नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम बस एक ही चीज चाहते हैं, इस देश में स्कूल ठीक हो। जयपुर के बगरू में हुई इस हिंसा ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। एक तरफ जहां सीजेपी इसे शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की अपनी कोशिशों को दबाने की कोशिश बता रही है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर इसे बाहरी हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस बवाल ने राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदहाली और उन पर होने वाली सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है। जयपुर से विश्वास शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा है इंडिया में, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में 3 सेकंड में 3 जिंदगियां खत्म हो गई। इस कपा देने वाली खबर से पहले आपको लखनऊ केस के बारे में भी बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर हमें मिल रही है राहुल गांधी से जुड़ी। राहुल गांधी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं जहां पर लगातार वो धरना दे रहे हैं। पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग यहां पर राहुल गांधी की तरफ से उठाई गई है और कुछ देर पहले एक बड़ी बैठक भी हुई है और उस बैठक में क्या निकल कर सामने आया है इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। मनोरंजन जी लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। मनोरंजन जी का मैं रुख करना चाहूंगी, क्या अपडेट मिल रहा है मनोरंजन जी, क्या जानकारी एफआईआर से जुड़ी? देखिए, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, कुछ गतिविधियां यहां पे हुई है। अभी आप राहुल गांधी को देख सकते हैं, वो साहिल के साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं और उसके बगल में उसकी मदर बैठी हुई है। देखे दोनों ने हैंडशेक किया। इसके पहले की बात आपको बता दूं कि जो है प्रियंका बार बार जो है आती है, अंदर जाती है। वो सामने जो दरवाज़ा है वो देखिए, वो दरवाज़ा जो है जहाँ पे ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, उस कमरे में जाती हैं बार बार और फिर आती है, राहुल गांधी के कान में कुछ बात कहती हैं। तो उनका पिछले 1 घंटे से आना जाना लगा हुआ है। उसके बाद उन्होंने जब थोड़ी देर पहले आई थी, राहुल गांधी के कान में कुछ बात किया तो राहुल गांधी ने ऐसे करके थम्स अप भी किया। तो इसका मतलब लग रहा है कि कुछ ना कुछ बात जो है वो बन रही है। इसको हमें इतना इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल मनोरंजन जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आप बने रहिए। आप जरूरी तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन मुकेश भी हमारे साथ एक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। फोन लाइन पर मुकेश सिंह सेंगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, जो साहिल जिसका ये एलिगेशन है कि उसको पहले लगी, उसके साथ में राहुल गांधी आए हैं, उसकी कंप्लेन दिल्ली पुलिस ने ले ली है। उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट है, वो भी दिल्ली पुलिस ने ले ली है। और दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जो केस है वो दर्ज किया जा रहा है। ये केस अज्ञात लोग यानी अननोन के खिलाफ दर्ज होगा और एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो शुरू कर दिया गया है। राहुल गांधी ने ये मांग की थी कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे। तो एफआईआर दर्ज करने का जो प्रोसेस है वो शुरू किया गया है और कुछ ही देर में एफआईआर दर्ज करने के बाद जो कॉपी है एफआईआर की, वो जो विक्टिम साहिल हैं, जो कह रहे हैं कि उनको छर्रे लगे थे पैलेट गन के, उनको ये कॉपी दी जाएगी और उसके बाद संभवतः ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ वो कॉपी लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तो काफी देर तक बातचीत हुई प्रियंका गांधी की और जो पुलिस के अधिकारी हैं और फाइनली फिर इस मामले में पुलिस ने ये तय किया इस पूरे मामले में जो केस है वो दर्ज किया जाए और दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और कुछ ही देर में जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली जाएगी। जी, बड़ी खबर आप बता रहे हैं, यानी कि पैलेट गन मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। पैलेट गन मामले में एफआईआर पर सहमति बन गई है। एक बार फिर से मनोरंजन जी का मैं रुख करती हूँ, अगर मनोरंजन जी अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोरंजन जी, बड़ा अपडेट यहाँ पर मुकेश ने हमें बताया है कि प्रक्रिया है जो शुरू हो चुकी है। आपको वहाँ क्या तस्वीरें दिख रही हैं? जी हाँ, जैसा कि मुकेश ने बताया और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कर रही हैं। देखिए कितने रिलैक्स हैं राहुल गांधी, वो साहिल के साथ बात कर रहे हैं और ब्रेक थ्रू को अंजाम दिया है। प्रियंका गांधी ने अभी फिर अंदर गई हैं। सर एक मिनट। प्रियंका गांधी एक बार फिर अंदर गई हैं। तो पूरे ब्रेक थ्रू के लिए जितनी भी निगोशिएशन हुई है वो प्रियंका गांधी ने किया है। राहुल गांधी जो है यहाँ पर बैठे रहे हैं, साहिल से बात करते रहे। हमने देखा कि साहिल भी अंदर गया, उसको कुछ कागजात पर उसने यहाँ भी
साइन किए और उसके बाद जो है वो मुझे लगता है कि अब ब्रेक थ्रू हो गया है। अब जो है यहाँ से ये शायद राहुल गांधी का धरना खत्म हो जाए। प्रियंका गांधी अभी भी अंदर बनी हुई है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि ये धरना जो पिछले 5 घंटे से चल रहा है वो अब अंत होने के करीब पे है, क्योंकि एक एफआईआर जो है, जो कागज पत्र लेकर के ये साहिल आया था, उस पर जो है दिल्ली पुलिस राजी हो गई है और प्रियंका गांधी अभी भी अंदर है। प्रियंका ने सारे निगोशिएशन जो है अंदर बातचीत जितनी भी है वो वही करती रही है और बाहर निकल के वो लगातार राहुल गांधी को जानकारी देती रही है और अब ऐसा लगता है कि कुछ देर में इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। बिल्कुल, तो मनोरंजन जी देखिए मौके से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पर मनोरंजन जी नहीं दिख रही हैं। तो क्या बातचीत का सिलसिला अभी भी चल रहा है या बातचीत खत्म हो चुकी है पूरी तरह से? मुझे लगता है कि पूरी प्रियंका गांधी अभी अंदर आई थी, राहुल गांधी को वो बता के गई, दोनों ने हैंडशेक किया, फिर राहुल गांधी ने थम्स अप दिया, फिर राहुल ने साहिल के साथ हाथ मिलाया। इसका मतलब है जो बातचीत दिल्ली पुलिस के साथ हुई है, जो एफआईआर दर्ज करने की बात हुई है, वो राहुल गांधी को बताने आई थी कि ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब जो कागजी कार्रवाई है वो सब जो है हो रही होगी, इसलिए प्रियंका गांधी फिर अंदर है और जब ये सब हो जाएगा कागजी कार्रवाई, उसके बाद इसकी घोषणा की जा सकती है। और हम सबको इंतजार है प्रियंका कब बाहर निकलती है। और कुछ आधिकारिक रूप से कांग्रेस की तरफ से बताया जाता है, हालांकि दिल्ली पुलिस के तरफ से यदि आप मुकेश से बात करेंगे तो शायद जो मुकेश कह रहे हैं कि एफआईआर के लिए दिल्ली पुलिस राजी हो गई है, वही जो है अभी आज की बड़ी खबर वही है। बिल्कुल, और करीब 5 घंटे के धरने के बाद ये सफलता राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के और कौन से नेताओं का इसमें आपको हाथ नजर आ रहा है या उनकी बड़ी भूमिका नजर आ रही है इसमें? देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी भी देखिए कुछ सांसद जो है वो अधीर रंजन चौधरी मुझे दिखाई दे रहे थे, कुमारी शैलजा अभी भी पीछे बैठी हुई, अधीर रंजन चौधरी यहाँ पे खड़े ही हैं, अभी मुझे लगता है 4-5 घंटे से खड़े हुए ये, उसके पीछे कुमारी शैलजा बैठी हैं। कुछ सांसद पीछे भी मुझे दिखाई दे रहे थे, कुछ राजस्थान के सांसद थे, चूरू से राहुल कसबा, बहुत सारे लोग आए थे। और यहाँ पे एक छोटा धरना भी हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई जो है वो चरखा बुन रहा था, कोई जो है भजन गा रहा था, वहाँ पर नारेबाजी भी हो रही थी। अब देखिए मामला जो है पूरा एक तरह से रिलैक्स हो गया है, नारेबाजी बंद हो गई है। अभी तक जो नारेबाजी चल रही थी, अब वो जो है वो भी कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ खा रहे, थक गए होंगे बेचारे। और और उसके बाद राहुल गांधी जो है वो यहाँ पे बैठे हैं, साहिल से बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जी आपके पीछे कुछ नारे मैं सुन पा रही हूँ, अगर हो सके तो वहाँ जो कार्यकर्ता मौजूद हैं उनसे भी आप बात कीजिए, क्योंकि लगातार कई घंटों से उनका भी प्रयास था जो राहुल गांधी के साथ ये कार्यकर्ता खड़े रहे इस मांग को लेकर। देखिए ये लॉयर एक मिनट पहले ये देखिए, वो लॉयर जो है वो आई हैं, वो उस लड़के को लेकर के अब राहुल गांधी भी खड़े हो गए। ब्रेकिंग न्यूज ये आपको दे रहा हूँ, वो जो लॉयर जो है वो लॉयर भी यहीं पे बैठी हुई थी। वो जो लॉयर जो है वो उनको राहुल गांधी को भी रिक्वेस्ट कर रही हैं कि वो जाए। वो साहिल भी अंदर गया है, राहुल गांधी भी अंदर गया है और जो है वो दादा अधीर दा आप 4 घंटे से खड़े हैं, 1 मिनट के लिए आइए, 1 मिनट के लिए आइए। अधीर दा आप 4 घंटे से खड़े ही हैं, आपको लगता है अब मामला सुलट गया, कुछ हो रहा है? मुझे पता नहीं, राहुल गांधी आंदोलन कर रहे हैं, मुझे ये फर्ज बनता है उनके साथी होना। मैं साथी बन के आंदोलन में शामिल है, चाहे जो होगा। लेकिन 4 घंटे से आप खड़े हैं, परवाह नहीं। फिर भी एक और तस्वीर देखिए, ये अभी की तस्वीर देखिए, राहुल और प्रियंका गांधी बाहर निकल रहे हैं। और राहुल जी क्या हुआ? राहुल जी आपकी जीत हुई है क्या?
थोड़ा सा यहाँ पे कमोशन हुआ है, मीडिया की भीड़ है। तो ये भीड़ है, थोड़ी धक्का मुक्की हो रही है सुरक्षा बलों के साथ। यदि ये थोड़ा ऑर्गेनाइज होगा तो शायद राहुल गांधी बात करने तो आए थे, तो हम अब आपको दिखाएंगे, वो बता पाएंगे कि ब्रीफिंग होगी जरूर। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अब प्रियंका भी यहाँ पर बैठ गई हैं, राहुल गांधी हैं। यदि हम आपको हमारा विजुअल यदि आपको मिल रहा है तो, और प्रियंका जो बैठी हैं वो साहिल के मदर से कुछ बात कर रही हैं। साहिल, ए भाई सामने से हट, एक मिनट, ये देखिए, ये प्रियंका जो है वो साहिल की मदर से बात कर रही हैं, उनको बता रही होंगी, आराम से भाई, आराम से बता रही होंगी कि क्या उनकी बात हुई है। वो महिला जो है वो चुपचाप बैठी हुई है यहाँ पर, और कांग्रेसियों के चेहरे थोड़े खिले से दिख रहे हैं मुझे, तो जरूर कोई ब्रेक थ्रू हुआ होगा यहाँ पर। हमें इंतजार है कि उसकी आधिकारिक घोषणा कब की जाती है। प्रियंका फिर अंदर जा रही हैं, साथ में सलमान खुर्शीद निकले हैं जो कि खुद बहुत बड़े लॉयर हैं, वो भी अंदर कमरे में ही थे। तो इसका मतलब जो है, आप देख सकते हैं सलमान खुर्शीद को मैं देख रहा हूँ। प्रियंका फिर से अंदर गई हैं। सलमान खुर्शीद जो कि सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े लॉयर हैं, शायद उन्होंने भी इस पर अपनी राय दी। तो ये चीज़ें जो है हो रही हैं इतनी देर से। हाँ, तो आपको मैं कह रहा हूँ कि ये 5-6 घंटे का जो ये धरना था वो जो है अब एक तरह से ख़त्म होने के कगार पे है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी कह रहा था कि ये इस सारे धरने में जो है सबसे बड़ी भूमिका जो है प्रियंका गांधी की रही है। प्रियंका गांधी ने ही अंदर जाकर के डीसीपी ऑफिस में, जहाँ की ज्वाइंट सीपी भी बैठे हुए हैं, उन्होंने ही सारा निगोशिएशन किया है। पहले हमें बताया गया था कि कोई एफआईआर दर्ज, लेकिन अब जब बात करने के बाद ये तय किया गया कि एफआईआर होगा। प्रियंका बार बार अंदर बाहर करती रही, आती रही। राहुल गांधी को जो है वो जब हमने पूछा तो उन्होंने, राहुल गांधी ने इशारा किया कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ, तो आप देख सकते। तो आपको बता दूं कितनी देर में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस? अभी शुरू हो रही है। अभी देख रहे हैं, ये मीडिया के हैं तो इनका कहना है कि अभी शुरू होने वाला है, और देखते हैं कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। लेकिन सुबह से जो ये धरना जो शुरू हुआ वो अब ख़त्म होने वाला है, और थोड़ा अब मौसम तो ठीक हुआ है। सुबह दिन में तो बहुत तेज़ गर्मी थी, लेकिन मौसम के साथ साथ यदि यहाँ का भी राजनीतिक तापमान जो है वो ठंडा हो जाएगा यदि ये धरना खत्म हो जाता है। क्योंकि राहुल गांधी को कल मैं आपको बता दूं पुणे जाना है, वहाँ पे उनके छात्रों की गूंज का प्रोग्राम लगा हुआ है, तो वो चाहेंगे कि ये आज ये धरना यहाँ ख़त्म हो, जिससे कि वो कल अपने शेड्यूल प्रोग्राम के तय प्रोग्राम के अनुसार वो पुणे जाएं और छात्रों की गूंज का जो प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू करें। अभी जो 2 दिन पहले CWC मीटिंग हुई है उसमें भी यह तय किया गया है कि पूरे देश भर में छात्रों की गूंज का जो प्रोग्राम है राहुल गांधी उसको जारी रखेंगे। जिन शहरों में वो नहीं जा पाएंगे उन शहरों में दूसरे कांग्रेसी नेता या जो युवा नेता हैं वो सब जो हैं उसमें वो उसको छात्रों की गूंज का प्रोग्राम करेंगे। करीब जो है 200 जिले जो हैं वो चुने गए हैं छात्रों की गूंज के लिए। तो आप जो है ये कल जो है उसका अगला हिस्सा जो है वो पुणे में होगा, और वो उस प्रोग्राम के लिए भी राहुल गांधी को जाना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो धरना हुआ था किसी को अंदाजा नहीं था, ये भी कुछ उसी तरह का धरना था जो कि
एक मैसेज आया कि जल्दी से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना पहुंचिए। मनोज जी, अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी प्रेस से वार्ता करके पूरी जानकारी देने वाले हैं और इस बात की औपचारिक पुष्टि होगी कि एफआईआर पर क्या सहमति बनी है। फिलहाल ये तस्वीरें मनोरंजन जी आपको दिखा रहे हैं, कई घंटों से, तकरीबन 5 घंटे से ये धरना चल रहा है और उसके बाद एफआईआर पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया वहां चल रही है और ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर और एक एक अपडेट हमारे सहयोगी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ, बने रहिए।